मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान निसार है और हम एज़ अ कंपनी फ्लक्स एनर्जी हम यहाँ पे एज सोलर एक्सपो में हम आए हुए हैं। और बेस प्राइमरीली हम एक EPC की कंपनी है जो कि सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल करती है और उसकी सर्विसेज देती है इसमें। तो नॉर्मली एंड कंज्यूमर को आइडिया नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट को लगाना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, उनके फाइनेंस कैसे मैनेज होते हैं। तो वो सारी जो गाइडेंस है टिल द एंड तक हम उसको करते हैं सर। और 2 साल की फ्री सर्विस वारंटी होती है इस सिस्टम्स का जिसको हम दे रहे होते हैं सर। इसमें आप लोगों ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, तो इस हवाले से बताइए क्या रेस्पॉन्स है, क्या रोल होता है एग्जीबिशन का। फर्स्ट टाइम आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें आपको कुछ रेस्पॉन्स मिला है? कोई आप प्लेटफॉर्म होता है कंपनीज़ के लिए कि वो अपने एंड कंज्यूमर से डायरेक्टली इंगेज हो जाते हैं। और एज एन एंड कंज्यूमर आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप एक ही यूनिट पे आप बहुत सारी कंपनी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी प्रोडक्ट नॉलेज होती है। हम यहाँ पे बहुत सारे जो हैं जो आउट ऑफ कंट्री से प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो आपको डायरेक्टली नॉलेज हो जाएगी कि चाइनीज़ और UK और इवन दो XYZ जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें क्या इनोवेशन चल रही है, क्या R&D है, आने वाले फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी होगी, वो सारी एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ये। नाम बोलिए आप? फैज़ान। फैज़ान साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोलर सेक्टर में बड़ा एक बूम सा आया हुआ है और हर आदमी जो है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं तो फीडबैक ये मिला है कि जो टेक्सटाइल में वो भी सोलर में आ गया है, जो इंजीनियरिंग में वो भी सोलर में आ गया है, जो गारमेंट्स के वो भी सोलर में आ गए। तो काफ़ी लोग आने की वजह से इस सेक्टर में एक बूम है, उसकी वजह से क्या कहना चाहिए? हिस्ट्री में भी हमें यही शो होता था कि जब टेलीकॉम इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी तो सारे कूद पड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और अब जब सोलर की बात आई तो अब सोलर में आना चाह रहे हैं लोग। ठीक है, अपने अपने लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन जहाँ तक बात रही कि हम एज अ प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू अगर आप एंड कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो रही तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ करने का। जहाँ तक बात रही कि हम एज अ कंट्री हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट लेते हैं और लगा देते हैं। हमारे कंट्री में ना कोई R&D है अनफॉर्चुनेटली, ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अभी कोई प्लान है इस टाइम पे। तो इस वजह से फिर हम कोई भी प्रॉब्लम अचानक अराइज़ हो जाता है और उसकी फिर सॉल्यूशन की तरफ सब भागने पड़ते हैं। तो ये रिएक्टिव अप्रोच कहलाती है कि आपके पास प्रॉब्लम आई और आप उसका सॉल्यूशन गए। तो बुनियादी तौर पे होना ये चाहिए कि कोई भी चीज़ जो आने वाले दौर में कोई जैसे फूड इनसिक्योरिटी आ रही है अगले 5-10 सालों में, तो उसके हमें अभी से ही हमें चीज़ें करनी होंगी। तो सोलर तो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम अराइज़ हो गया बिल की वजह से, तो सब इस पे कूद पड़े हैं, तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। आप देखें ना, जैसे कि इंस्टॉलेशन का होता है, इंस्टॉलेशन में आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो आई है जिसमें ब्रेकर में आग लग जाती है, पैनल उड़ जाते हैं, स्ट्रक्चर गिर जाता है। तो इस तरीके के ये मतलब नॉन क्वालिफाइड लोग आ जाते हैं, इसमें क्वालिफाइड नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते। हर आदमी इलेक्ट्रिशियन भी आ गया कि जी मैं सोलर की फिटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है सही काम हो। देखिए, एक्टिविटी दुनिया भर में होती है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। ये तो एंड कंज्यूमर का बुनियादी तौर पे उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो वो सिलेक्शन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा नॉलेज उसकी गेन कर लें। अब एक फॉर एग्जांपल एक एंड कंज्यूमर है, मैं AC लेने जाता हूँ तो उसकी नॉलेज लेके जाता हूँ। इसी तरह अगर एक पूरा सोलर सिस्टम आप लेने जा रहे हैं तो आपको उसको पूरी, अब तो नॉलेज आपके घर एक मोबाइल पे, एक लैपटॉप पे, इवन सब पे नॉलेज अवेलेबल है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ नहीं है। तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान में तो थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं इन सब चीज़ों के, तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल चल रही हैं। मार्केट में जो तेज़ी आई उसके हवाले से क्या देख रहे हैं आप? ये पैनल की आप देखें, जो पैनल 130 रुपये का था वो 30 पे आ गया है खाली, तो उस हवाले से अभी क्या देख रहे हैं मार्केट में? पैनल की अभी सिचुएशन थोड़ी सी डाउन रहेगी आने वाले दिनों में भी प्राइस के हिसाब से, जो कि एंड कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम जो स्ट्रक्चर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट वो बढ़ रही है, और इन्वर्टर की कॉस्ट है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहती है उसमें। जो अलाइड आइटम्स है जो इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं, जो तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं, उनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है। केबल्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो वो एक कम्यूनिटेटिवली एक इज इक्वल्स टू रिज़ल्ट ही रहेगा। इट मीन्स के एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, तो दोनों में इतना कोई ख़ास फ़र्क आएगा नहीं अब आने वाले दिनों में। प्राइसेस और बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं ऑलरेडी। अच्छा, आपके जो आप डील कर रहे हैं, हर मार्केट में कंपटीटर भी होते हैं, आपके भी कंपटीटर होंगे, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कंपटीशन होना, हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन जो अनएथिकल अप्रोच होती हैं, जो अनप्रोफेशनलिज्म होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत इम्पैक्ट होता है, और ये टेम्प्रोरी इम्पैक्ट होता है। लॉन्ग टर्म में आप इसका नुकसान हमें नहीं हो रहा होता, उन्हीं को ही हो रहा होता है, या एंड कंज्यूमर को हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह इसमें देखी जा रही होती हैं, तो उसका कोई इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है।
वो फॉर अ टाइम बीइंग होता है और इन द एंड वो चीज़ डंप हो जाती है खुद ब खुद ही। जो अनप्रोफेशनल लोग आए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली फील्ड में, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा ये फ्लक्स एनर्जी के हवाले से बताइए, कब से एस्टेब्लिश है, आप कैसे फील्ड में? फ्लक्स एनर्जी जो है वो हमने 2020 में लॉन्च करी थी, जो कि अब तक हम 200 प्लस इंस्टॉलेशन कर चुके हैं और हम B2B और B2C सेक्टर में दोनों में काम कर रहे हैं। इनिशियली हम B2C में थे, जो कि और आगे आने वाले दिनों में, और चूँकि इंडस्ट्री का बहुत रोल आया, इंडस्ट्री में बहुत सारी कंजम्पशन आई सोलर की, इस वजह से हम B2B में भी हमने इन किया है। सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड कंज्यूमर को यही मेरा बुनियादी तौर पे सब कुछ होगा कि जब सिलेक्शन करें कोई भी EPC इंस्टॉलर की, तो ज़रा देखभाल के करें। इलेक्ट्रिकल पैनल और इलेक्ट्रिकल के आइटम्स में कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती कभी। ये बहुत वो है हमारे एरिया में या सब कॉन्टिनेंट में। हम ना सेफ्टी पे मेजर्स करते हैं, ना इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ इजीली कर जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छे इंस्टॉलर्स को पिक करें जो डिज़ाइन और सर्विसेज को इस तरीके से जानते हैं, और अच्छी प्रोडक्ट का नॉलेज आपको वो इंस्टॉलर्स खुद ब खुद देंगे, और उनको सिलेक्ट करें, और प्रॉपरली अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, और ख़ास तौर पर जो वे ऑफ डूइंग है कंपनीज़ का, उसको मेक श्योर करें कि वो अच्छा हो।